हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये क्लास आने वाले एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, देश में अब तक कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 18। भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? 30। भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? 1970 ईस्वी में और कोलकाता में मुख्यालय है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? 1916 ईस्वी में कोलकाता में। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को कौन हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 12वें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? 20 अनुमोदन। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? नावाम बर्वे। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तीर्थ साखर से। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? K2। कारकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग। हिमालय पर्वत की अराकोइनोमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में। उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? सेनेजोइक से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? केरल। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर।
कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? खासी, पटकोई तथा अराकनोमा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय में हिमरेखा कहाँ स्थित है? 4500 से 6000 मीटर के बीच। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली पर्वत। किस पर्वत को सागर माता और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई? 3 की। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन सदन नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पश्चोती का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे? जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? खैबर दर्रा। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। पालधार दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु। तूजू दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? म्यांमार को। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? सिक्किम से। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रे से। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया? नाथुला दर्रा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में।
जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। पाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नासिकर और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिमी घाट में। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।